नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी एमपीसीजी में। आइए बढ़ते हैं आज के खास खबरों की ओर। परासिया न्यूटन नंबर 4 वार्ड नंबर 8 में स्थित जूनियर अनुसूचित जनजाति छात्रावास में बच्चियां डरी सहमी सी रह रही हैं। इन बच्चियों ने अपने ऊपर हो रहे प्रताड़ना की दास्तान सुनाई। बच्चियों ने छात्रावास अधीक्षक पर प्रताड़ना के कई गंभीर आरोप लगाए। वार्ड क्रमांक 9 के पार्षद जयंत राय और अन्य भाजपा पार्षदों ने इसकी शिकायत एसडीएम सहित कई अधिकारियों से की। इसके बाद आज सुबह आदिवासी विकास विभाग की 2 महिला अधिकारी जांच करने न्यूटन छात्रावास पहुंची। छात्राओं का आरोप है कि अधीक्षिका गीता डहरिया के द्वारा छात्राओं को गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। वहीं छात्रावास में पुरुषों का प्रवेश प्रतिबंधित है। इसके बावजूद अधीक्षिका अपने पुत्र और पति को छात्रावास में रखती है। वहीं छात्रावास में टॉयलेट आदि सफाई के लिए मेल स्वीपर को बुलाया जाता है, जो कि नियम विरोध है। क्या बोल तो खाना अच्छा नहीं देती है जी। आप आज खाना अच्छा दे रही है और अभी मैम जी ऐसी बोल रही है और मैम जी ने हमको कभी नहीं बोली। रात में यहाँ पर जेंट्स आके रुकते हैं क्या? नहीं, यहाँ नहीं आते हैं, बस हॉस्टल के अंदर नहीं आते हैं। और कहाँ रुकते हैं? मैम जी घर पे। मैम जी उनका बेटा आना जाना होता है, आते हैं कभी हॉस्टल के अंदर आते हैं? कभी कभी आते हैं ना। हाँ, वही पूछ रहे हैं। और क्या बोले मैम जी ने हमको कभी नहीं बोली कि तुम शिकायत पेटी में मेरी शिकायत डाल सकते हो। कि मैम जी अभी हमको मैम जी ने अभी तक की नहीं बोली कि तुम मेरी शिकायत पेटी में वो डाल सकते हो करके हमको नहीं बोली मैम जी ने। और अभी आपको बता रही मैम जी ऐसे कहने की हमारे घर वाले आते ना, हमारे पेरेंट्स कहते कि उनको बुला के उनसे है ना कि शौचालय साफ करवाऊंगी बोले। ये तुम्हारी गंदगी साफ कराऊंगी और चादर वगैरह धुलवाऊंगी बोलती है मैम जी। बेटा रो मत। क्या हो बेटा, क्यों रो रही हो आप? डर आपके जाने के बाद मैम जी हमको बोलेंगे। क्या होगा? आपके जाने के बाद मैम जी हमको बोलेंगी। अच्छा, आपको डर है? कोई आपको किसी प्रकार का डर है? एक बार भी पिछले साल की एक दीदी थी, उन्हें भी शिकायत करती तो फिर आप लोग कहने की जाने के बाद बहुत चमका बहुत डांटे थे वो दीदी को। तुम लोग मर जाओगे जब फोन लगाऊंगी बोलती और बोलती है कि मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी तो बोलती है मैम जी कि तुम्हारी मरने की स्थिति हो जाएगी तब फोन लगाऊंगी बोलती है मैम जी। और जब पेपर हो जाते हैं और यानी कल कुछ चीज़ की छुट्टी लगती है तो मैम जी को बोलते हैं कि फ़ोन लगाने के लिए, तो मैम जी नहीं लगाती हैं। बोलती है हमारे यहाँ पे और हॉस्टल में आते हैं ना तो। मैं जयंत कुमार राय वार्ड क्रमांक 9 से पार्षद हूँ और कन्या छात्रावास के सामने मेरा निवास है। परसों के दिन छात्रावास की लगभग 10-12 बच्चे मेरे पास आईं और छात्रावास अधीक्षिका के खिलाफ अपनी कुछ गंभीर विषय लेके आईं कि भैया जी अधीक्षिका हमें गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ बकती हैं। हमें भोजन में लगभग 15 दिनों से केवल भट्टे की सब्जी दी जा रही है, गंदा पानी पिलाया जा रहा है। अधीक्षिका के द्वारा कुत्ते पाल के रखे गए हैं और उनका मलमूत्र हमसे साफ़ कराया जा रहा है। जिस जगह हम भोजन करते हैं वहाँ मलमूत्र पड़ा रहता है और वहीं बिठा के हम भोजन करा रहे हैं। ऐसे कई गंभीर विषय लेके बच्चों ने मुझे शिकायत की, जिसकी मैंने तत्काल शिकायत एसी महोदय, सहायक आयुक्त, कलेक्टर महोदय और एसडीएम परासिया को मोबाइल के व्हाट्सएप के माध्यम से दिया। बाद में कल मैंने भारतीय जनता पार्टी के समस्त पार्षदों ने जाकर एक ज्ञापन के माध्यम से इन बच्चों के हित में ये एक शिकायत करी है और मेरा शासन से यह आग्रह है कि तत्काल ऐसी अधीक्षिका जिनके अंदर मानवीय संवेदनाएं नहीं हैं और बच्चों के साथ तक क्रूरता के साथ व्यवहार कर रही हैं, इन्हें तत्काल निष्कासित किया जाए और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और दोबारा किसी भी द्वारा ये किसी भी संस्था में जाके अधीक्षिका का पद इन्हें जीवन में ना मिले। न्यूटन चिखली छात्रावास अधीक्षक और यहाँ 2022 से पदस्थ हूँ और जो मेरे को कार्य दिया गया है मैं पूरी ईमानदारी से 24 घंटा सेवा दे रही हूँ और मेरे द्वारा कोई लापरवाही बरती नहीं जा रही है। इसमें नेताओं की साजिश है। ये पहले भी जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मेरे पीछे लगे हैं ये लोग और इनकी मैं नहीं सुनती हूँ। इसी के कारण ये सारी साजिश रची गई है। ऐसा किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं है। अभी देखिए इनको अच्छा मिलता है। बच्चों ने जो बताया कुत्ते की गंदगी भी आप उनसे साफ करवाते? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कर गए, मैं भी मानती हूँ इस चीज़ को। जानवर है, उनको कोई सिखाते नहीं है। लेकिन बच्चे जो छोटे हैं बाथरूम भी कर रहे हैं, बिस्तर में 3-4 बच्चे जो है वो टॉयलेट करते हैं और बाहर भी लेटरिन कर देते हैं तो बाइयाँ साफ करती है। बच्चों ने आज तक नहीं किए हैं और मैंने उनको ये भी बोली हूँ अगर मेरे से कोई गलती हो रही है तो तुम लोग बिल्कुल शिकायत वाला जो अपने यहाँ पे ऑफिस से लगा है उस पर शिकायत कर सकती हो। मैडम यहाँ पुरुष अलाउ है क्या?
नहीं, पुरुष अलाउ नहीं है, लेकिन मेरी तबीयत खराब रहती है। अभी मुझे 7 तारीख को अटैक भी आया, साइलेंट अटैक, जनजाति कार्य विभाग में। तो सभी ने मेरे को जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया और मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, लिए मैंने बच्चों को साथ में रखी हूँ और इसकी सूचना मैंने अधिकारी को पहले ही दे चुकी हूँ लिखित में। अच्छा, यहाँ पे मेल स्वीपर आता है क्योंकि अभी सर गंदगी ज़्यादा होने के कारण लड़कियां जो है पैड इधर उधर फेंकती है और कचरा गाड़ी में डालती नहीं है, इसलिए मेरे को उनको बोलना पड़ता है। शौचालय के अंदर डाल देती है तो पूरी चौक हो जाती है। और महिला जो एक कर्मचारी थी सफाई वाली, तो इन्हीं के कारण, वो गंदगी के कारण यहाँ से छोड़ के चली गई। तो उसके लिए क्या आप मेल स्वीपर से काम करवाएंगे क्योंकि महिलाओं का? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने मेल नहीं रखी हूँ, एक महिला ही रखी हूँ, लेकिन वो नहीं आती है, उसके कारण उसका देवर यहाँ आके साफ सफाई करता है। कल छात्रावास के संबंध में हमको ये शिकायत प्राप्त हुई है, तो तत्काल आज हम सुबह से 8 बजे से यहाँ पे हैं। संस्था में जितनी बच्चियाँ उपस्थित मिली हैं उन सब बच्चियों के हमने बयान लिए हैं और बच्चों ने जो भी बयान दिए हैं उनके एक एक बिंदु की जांच के आधार पर हम अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। किस तरह की शिकायत हुई थी मैडम? शिकायत अधीक्षिका के संबंध में शिकायत हुई है कि बच्चों से काम कराया जाता है, इनका अनाज बेचा जाता है या शौचालय इनसे साफ कराए जाते हैं, कुत्ते पाले हुए हैं। जो भी इन लोगों ने, बच्चों ने मुझे बताया है, उन शिकायत के आधार पर हमने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। कुत्ता किसने पाला मैडम? अधीक्षिका द्वारा कुत्ते पाले गए हैं। गाली भी बका जाता है जी, तो उस संबंध में हम अपनी रिपोर्ट तैयार कर लिए हैं, तो जांच रिपोर्ट आने पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। अच्छा, अभी आपने जैसा बोला कि जेंट्स अलाउ नहीं है, तो सुनने में आया छात्रावास में एक जेंट्स भी रहता है। छात्रावास में जेंट्स नहीं रहता है, तो छात्रावास में नहीं, परिसर में मैडम क्या उनका बेटे बहू रहते हैं साथ में। तो कैसे रहते हैं यहाँ, कैसे अलाउ है उन लोगों को? बिल्कुल अलाउ नहीं है, परिसर में बिल्कुल अलाउ नहीं है। उसके संबंध में भी हमने बच्चों से बयान लिए हैं। छात्राओं ने तो ये भी बताया कि वो नाच वाच भी करता है, डांस भी करता है यहाँ पे। उसके संबंध में मुझे कोई बच्चों ने बताया नहीं, ना मुझे कोई वीडियो। यहाँ स्वीपर भी आता है और वो मैडम के बेटा। हाँ, स्वीपर का मैंने लिख लिया है। जो स्वीपर आता है वो मेल है, जो कन्या छात्रावास के नियमों के विपरीत है। अच्छा, जैसे कि प्रतिनिधि हमारे यहाँ जयंत राय जी है, उन्होंने आपको बताया भी कि इनके खाद्य सामग्री में सब्जियाँ वगैरह एक दिन पहले नहीं थी, जब जांच का मामला है तो दूसरे दिन उन्होंने सब्जी भर दिया। इसका मतलब ये स्थिति हमेशा बनी रहती होगी? अब हमेशा का तो मैं नहीं बोल सकती सर, बाकी आज मैंने भरा हुआ देखा है और कल मुझे बताया गया कि कल ये खाली था, तो उसको भी हमने अपनी जांच रिपोर्ट में शामिल किया। जितने बिंदु बच्चों ने बताए हैं हमने एक एक बिंदु पर जांच करी है और एक एक बिंदु को अपने जांच में लिया है, और जैसे ही जांच रिपोर्ट वहाँ पहुँचेगी तो कार्रवाई होना एकदम निश्चित है। क्या नाम लिखते हैं हम आपको? मैं रजनी आगामी। अच्छा मैडम, अभी जैसे मान लीजिए इन लोगों ने जो शिकायत की है, चूँकि बच्चे भी यही हैं, अधीक्षक भी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपके जाने के बाद इन बच्चों के साथ कोई ऐसी बातें होंगी या इनको प्रताड़ित करने की कोशिश की? जैसा बच्चों ने बताया है उसके हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है। तो अभी के लिए तुरंत के लिए इनकी क्या व्यवस्था है? तुरंत के लिए मैं अपने इनके साथ कोई ऐसी बात ना हो? नहीं, मैं सर से बात करूंगी इस विषय पे, तत्काल ही यहाँ कोई अन्य अधीक्षिका की व्यवस्था हो जाए।